जगह शिविर लगाया क्या है? जगह तो आपको पता है ना। नहीं है आप बताइए कौन सी जगह शिविर लगाया है, आज क्या है? आज वार्ड नंबर 37, 38, 39, 40 का कैंप लगा हुआ है। आदर्श नगर में जो हमारा पुराना सैटेलाइट हॉस्पिटल है उसके पास जो नगर निगम का पार्क है वहाँ पर इन वार्डों के लिए कैंप लगाया हुआ है। और इन कैंप में धारा 69A के तहत आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती, इसके अलावा डे टू डे की जैसे आपकी कोई सफाई की दिक्कत है, कोई नामांतरण की फाइल है, कोई परमिशन की फाइल है, तो हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे है। मेडिकल एंड हेल्थ से भी स्टाफ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपने जो भी आपके डे टू डे के काम है या फिर पट्टों के लिए आवेदन है, परमिशन के लिए आवेदन है, नामांतरण के लिए आवेदन है, उसके लिए आप आके यहाँ पे हमारे सारे OICs प्रभारी बैठे हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैडम यहाँ के पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। पार्षदों की पूरी मीटिंग कमिश्नर साहब द्वारा खुद के द्वारा ली गई थी। इनको पूरी जानकारी दी गई थी, सारी कौन कौन सी धाराओं में कैसे आप पट्टे प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी कमिश्नर साहब ने अपने ऑफिस में मीटिंग बुला के और दिवाली पहले ही इनको पूरी जानकारी दे दी गई थी। आज इनमें 4 यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। ये तो देखो उनका खुद का लुकआउट है। बाकी इन सबको सारे पार्षद गणों को कमिश्नर साहब ने खुद ने अपने चैम्बर में पूरी बात जैसे कैसे पिछले 2 महीने से सर्वे चल रहा है। इसके अलावा रिटर्न में भी हमने जो कैंप शेड्यूल है वो भेजा हुआ है, रिसीव्ड है हमारे पास। और कमिश्नर साहब ने खुद ने इन सब की मीटिंग ली है, पार्षद गणों की मीटिंग ली है और पूरा हमने इनको बताया है कि कैसे आप अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को लाभान्वित इन कैंपों के थ्रू कर सकते हैं। सारी जानकारी इनको दी गई है। मैम ऐसा हुआ था अभी कि कुछ दिन पहले अधिकारी आई थी जैसे उन्होंने बोला था ADA और नगर निगम के कैंप साथ साथ लगेंगे। ADA को हमने इसके बारे में लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट भी करी है कि जब जब हमारे कैंप लगें तो कुछ इनका स्टाफ भी हमारे साथ बैठे। पर मुझे ये जानकारी मिली है कि ADA का कैंप भी इसी क्षेत्र में अभी चल रहा है। मैम पब्लिक को होना पड़ता परेशान क्योंकि वो ADA जाते हैं तो वहाँ से नगर निगम मिलते हैं, अभी नगर निगम से जाते हैं तो वो ADA भेजते हैं। ऐसा अभी मैंने केस किया है 2-3। मेरे पास अभी 2-3 व्यक्ति आए थे जानकारी करने, उनको पूरी जानकारी हमने दे दी है। वो बालूपुरा कच्ची बस्ती के लोग थे, बालूपुरा कच्ची बस्ती ADA में आती है, उनको हमने पूरी जानकारी दे दी है और ना उनको संपर्क करने के लिए कहा है, तो वो अभी गए हैं यहाँ से। सीता वर्मा, उपायुक्त नगर निगम अजमेर। शिविर लगाया क्या है? देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो आदरणीय अशोक जी गहलोत के सेल्फी पॉइंट पे से बोल रहा हूँ और इनका धन्यवाद देता हूँ कि आम जनता को बेवकूफ़ बनाने में जिस प्रकार से जादूगर कहलाए जाते कर रहे हैं। पूरे राजस्थान की जनता को प्रशासन शहरों के नाम पर गुमराह कर रखा है और आज उसी गुमराह के अंदर एक आम पार्षद होने के नाते वार्ड नंबर 38 के अंदर मेरे को यहाँ कैंप नगर निगम ने लगाया। और नगर निगम की सबसे बढ़िया उपलब्धि ये है कि नगर निगम ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं दी कि कैंप लगा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने किसी प्रकार का सरकारी आदेश था कि ADA और नगर निगम आसपास कैंप लगाएगी, तो नियरेस्ट ज़मीन जो ADA को मिली कैंप लगाने को वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मिली। और यहाँ बिना किसी मतलब जैसे कहते हैं ना प्री इन्फॉर्मेशन के ये कैंप लगा दिया। किसी जनता को कुछ मालूम नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। आपको सबको पता है कि पूरा मैटर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार को जनता को गुमराह करने के लिए सरकार ने, और ये देखिए कितना अच्छा सेल्फी पॉइंट बना रखा है। मैं इसी सेल्फी पॉइंट में से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जैसा आदमी जब गुमराह हो गया अशोक गहलोत की सरकार में और ये यहाँ के नगर निगम के और ADA के प्रशासन ने, तो निवेदन करना चाहता हूँ इस माध्यम से सेल्फी पॉइंट से कि कृपया करके अजमेर की जनता यदि मुझे सुन रही है तो किसी प्रकार के बेवकूफ़ ना बने। ये सरकार प्रशासन जो लगा रखा है ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने के, सिवाय जनता को गुमराह करने के लिए और कुछ नहीं है। इट्स अ बिग ज़ीरो एट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। अभी जो आप देख लीजिए कि यहाँ नगर निगम का कैंप लगा हुआ है, लेकिन कोई डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर नहीं है। कमिश्नर साहब अलग अपनी मीटिंग ले रहे हैं। कमिश्नर साहब को तो यहाँ शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर या कोई ऑथेंटिक आदमी को यहाँ होना चाहिए। यहाँ कोई भी नहीं है और मजाक बना रखा है और जनता को परेशान कर रखा है और हमारे कपड़े फटवाने की बात कर रखी है। इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और निश्चित तौर पर मैं मेयर साहब से भी बात करूँगा और ऊपर कमिश्नर साहब से भी बात करूँगा कि इस प्रकार का जनता को गुमराह ना किया जाए और मजाक ना बनाया जाए, मतलब सरकार को मजाक ना बनाया जाए। देवेंद्र सिंह शेखावत, स्थानीय पार्षद, वार्ड नंबर 38, नगर निगम अजमेर। उठानी पड़ी है आपके वार्ड के? भैया मेरा वार्ड नंबर 39 है और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया है, यहाँ के लोगों को पट्टे देना, आमजन को उनकी राहत देना, उन लोगों को खुद को पता नहीं है कि हमको
पट्टे देने, किस धारा में देने और क्या देने हैं। बालूपुरा मेरा क्षेत्र आता है, बालूपुरा से लगता हुआ गणेश नगर, पृथ्वीराजपुरी, पूरा का पूरा एरिया कच्ची बस्ती में आता है। उसकी ये है कि हाई कोर्ट के अंदर वो मामला अटका हुआ है और आम जन यहाँ परेशान हो रहा है। लोगों को वहाँ जा के बोल रहे हैं आपको पट्टे लेने या नहीं लेने, बार बार सर्वे करा रहे हैं। जब लोगों को आप पट्टे ही नहीं देने, हाई कोर्ट के अंदर मामला अटका हुआ है, जब आपको पता है कि जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप पट्टे नहीं दे सकते, तो आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो। आप यहाँ पे कैंप लगा के बैठ गए। एक कैंप इन्होंने लगा दिया एडीए का, जब आपको पता है कि आम जन को सुविधा देनी है कि दोनों कैंपों को यहीं होना चाहिए ना। अब 1 किलोमीटर दूर तो एक कैंप लगा हुआ है, एक कैंप यहाँ लगा हुआ, उनके पास जाओ तो वो यहाँ भेज देते, यहाँ वाले वहाँ भेज देते। सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये कैंप भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने भी अपना सिर्फ एक कहना कि लोगों का आने वाले दिनों में वोट पाने का एक राजनीति का जरिया वो बनाने का काम कर रखा है। जब आपको लोगों को राहत देनी है तो पहले अपने डॉक्यूमेंट है तो उनको तो सुधार लो। 7886 मेरा एक खसरा नंबर आता है आबादी में, उसकी हालत ये है कि इन्होंने पट्टे का कार्यक्रम तो चालू कर दिया लेकिन तरमीन तक नहीं है। उसमें आधा खसरा तो निगम में आ रहा है, आधा एडीएम आ रहा है। एडीए वाले जब तक तरमीन नहीं होगा तब तक हम पट्टे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे को हमारी सीमा ही पता नहीं हम किस सीमा के तहत आते हैं। तो इसी के मेरा नाम मनीष गुजर, वार्ड 39 प्रतिनिधि। मैं इस शिविर का बहिष्कार करता हूं क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं लगता कि पट्टे दे सकते हैं। पट्टे देने हैं गवर्नमेंट को तो सबसे पहले इनके कागज़ दुरुस्त कराएं कि ये किस प्रकार पट्टे देंगे। कैंप में आए थे, क्या है? सर हम यहाँ आदर्श नगर गार्डन के अंदर कैंप लगा है और हम बालूपुरा ग्राम के निवासी है और ये हमारे आसपास के 3 वार्डों का एक साथ ही यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। लेकिन नगर निगम वाले तो ये कह रहे हैं कि आपका अभी यहाँ पे सोल आउट हुआ नहीं, कुछ कोर्ट वगैरह में कुछ चल रहा है इनका। तो मैं इनसे यही, अब इन्होंने हमको एडीए के पास में भेजा जहाँ वहाँ ब्लाइंड स्कूल में कैंप लग रहा था, उस कैंप को यहाँ लगना चाहिए। इतनी पार्क में इतनी काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने 1 किलोमीटर आगे वहाँ पे कैंप लगा दिया। अब हम वहाँ जाते हैं तो यहाँ भेज देते हैं, यहाँ आते हैं तो वहाँ भेज देते हैं। तो अब हमें कुछ बहुत परेशानी है। अब आज काम नहीं हुआ फिर कल छुट्टी करें, हम प्राइवेट मजदूर आदमी है। या तो आप कैंप लगाओ तो हमें ये चीज़ अवेलेबल, या तो एक दिन पहले मैं अखबार में सूचना वगैरह दे देते कि भाई इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पेपर में आती ना और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इतने दिनों में 2-4 दिन हम छुट्टी करके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल भी कर लिए थे। भाई इन्होंने कहा कि भाई ये बनाओ, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए। फाइल कंप्लीट होगी, उसके बावजूद भी हमारा कोई संशोधन नहीं हो रहा, काम नहीं हो रही है। आप नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार वैष्णव है। क्या था यहाँ पर? आज देखो यहाँ शिविर लगा है 4 वार्डों का, ठीक है। इसमें हमारे को पार्षदों को कोई सूचना नहीं दी है और शिविर लगा दिया इन्होंने। इनके पास कोई न तो जानकारी है, कोई लाभ लेने के लिए शिविर में आता है, शिविर में लाभ लेने के लिए आता है, उनको ये कोई स्पष्ट जवाब देते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक शिविर उन्होंने एडीए का लगा दिया यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, ठीक है। कोई भी अगर पट्टे के लिए आता है वो एडीए भेज देता है, एडीए में जाता है मालूम करने के लिए, वो निगम भेज देता है। न एडीए वालों को पता न निगम वालों को पता कि पट्टे कौन से देने हैं, क्या देने, तो आम बेचारे आम जनता को क्या पता। और कम से कम हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ मौजूद है, मैं सभी से निवेदन करूँगा, इस शिविर का हम बहिष्कार करेंगे। इस शिविर में हम कोई काम नहीं कराएंगे और काम वैसे भी हो नहीं रहे, कराएंगे क्या। यहाँ कम से कम 25-30 जनों की निगम की फौज बैठी है, सारे फालतू बैठे हैं। आप लोग कैमरा चला के देख लेना, इनके पास कोई काम नहीं है, फालतू बैठे हैं, निगम का काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं और यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। हम सब इसका बहिष्कार करते हैं। कौन से वार्ड का है ये 37, 38, 39, 40। नाम बताइए आपका। अरुण शर्मा। हाँ बताइए क्या होता है? बड़ी जमात के बदल जाओ, बड़ी के जमात के बदल जाओ, कोई मतलब ही कोई काम ही नहीं हो रही बिल्कुल। कौन कह रहा आपको? यही कह रही है बेटा, जो कह रही है। क्या कह रही है? बोल बदल जाओ, बदल जाओ क्या फार्म भरा जाओ। काय के नहीं आया था? क्या है? वो पट्टा मिट गया मकान का, अच्छा, इसलिए कैंप लगी हो रही है, तो कोई काम ही नहीं हो रही है। तो सुनवाई नहीं हो रही क्या? सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल ही। वो 2 घंटे से घूम रही है, अड्डी का इधर उधर भाग रही है। कहाँ से आए हो? बालपराज से। हमारा पार्सल लेना हो बेटा। नाम बताओ। मनीष जी। बीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो माहौल ख़राब करने का और इस प्रकार का ये कार्य कर रहा है। क्या मानते हो कि कैंप को एक ही जगह लगाना चाहिए, 2 जगह लगाने से, क्योंकि पब्लिक हो रही है? देखिए, ये प्रशासन शहरों के संघ जो कैंप लगाए, ये प्रशासन शहरों के संघ जो कैंप लगाए ये यहीं लगा है। वो दूसरा है, वो एडीए का कैंप है, वो प्रशासन शहरों का कैंप नहीं है। वो चाहते तो यहाँ लगा सकते थे, इससे जनता को थोड़ी सी असुविधा हो रही है।
नाम बताइए। मनीष सेन, प्रवक्ता शहर जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर डिस्ट्रिक्ट।